आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है या प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आया है और यहाँ से आगे चीज़ें आपको सारी की सारी सीखनी पड़ेगी। सारे का सारा सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपको सारा कॉन्सेप्चुअली सीखना पड़ेगा। रटने पे अगर जाओगे आप तो बड़ी चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सीखना शुरू करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। देखो इस डायग्राम में देखो आप, एक रोशनी इधर से आ रही है, प्रकाश आ रहा है और प्रकाश फिर लौट जा रहा है। इस सतह से टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, लौट गया। तो प्रकाश का किसी सतह पर आना और टकरा कर उस सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाना। माध्यम मतलब मैंने कहा था माध्यम के बारे में, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। देखो प्रकाश हवा में सफ़र करके आ रहा है इधर से, ठीक है, हवा में सफ़र करके आया, फिर हवा में ही लौट गया, पानी में नहीं गया। ठीक है, तो प्रकाश का किसी माध्यम में सफ़र करके आना और एक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाना, इसी घटना को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर प्रकाश उस माध्यम में नहीं लौट करके इसी माध्यम में आ जाता, सामने आ जाता, पानी में आ जाता, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपवर्तन हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी हम लोग सीखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखो एग्जाम में आप क्या लिख करके आओगे, ध्यान से देखना जरा। लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन इस घटना को कहते हैं। और जिस सतह से टकराया उस सतह का नाम होता है परावर्तक सतह, परावर्तक यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखो जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। नियमित परावर्तन क्या होगा, देखो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, स्मूथ होगा, तो जो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा वो नियमित कहलाएगा। और अगर परावर्तक सतह ऐसा होगा, इर्रेगुलर होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, पहाड़ में ऐसा ही होता है, पहाड़ जैसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनियमित परावर्तन। और ये जो सतह है इसको बोलेंगे अनियमित परावर्तक सतह। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो गया। देखो ध्यान से, नियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। ठीक है, ये नियमित परावर्तक सतह हो गया। और अनियमित परावर्तन क्या होता है, वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से, रुखड़ा होना चाहिए, दिख रहा है, स्मूथ नहीं है ये, रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, दोनों जगह नियमित रूप से परावर्तन होना जरूरी है। नियमित मतलब नियम को फॉलो करे, नियम को माने। कुछ नियम है प्रकाश के परावर्तन के, कुछ नियम है, दो प्रकाश के परावर्तन के नियम है एक्चुअली, वो हम लोग बाद में सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन की घटना को पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह समझने के लिए आपको कुछ बिंदु पर खास ध्यान देना है। ये सारे टर्म है पर 6 या 7 टर्म होगा, सॉरी 7 टर्म होगा, 7 टर्म्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। एक बार आप ध्यान से सुन लोगे ना, एक भी आपको यहाँ पर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा अभी का भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो टर्म सारा देख लेते हैं एक बार हम। परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये सारा क्या होता है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम में मैं आपको सारा एक ही बार में समझा देता हूँ। वैसे तो कायदे से देखा जाए अगर, तो आपको ये सारे डिफिनेशन याद होने चाहिए। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहा जाता है, परावर्तित किरण किसे कहा जाता है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, उसके बाद अगला मिलेगा आपतन बिंदु क्या होता है, और फिर लास्ट में अभिलंब क्या होता है। पर मैं आपको कहता हूँ आपको एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। मैं बस एक बार समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इस डायग्राम को देखो और समझने की कोशिश करो। देखो ये जो लाइट आ रही है, प्रकाश जो आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। ये किरण आ रहा है ना, आपतित किरण, और जो जा रहा है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो आ रहा जो है वो उसको आपतित किरण, और जो फिर लौट के परावर्तन के बाद जो लौट के जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस सरफेस पे आगे लौट रहा है उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तक सतह, पहले भी देख चुके हम ये तो, परावर्तक सतह। इस सतह पर ना परावर्तन की क्रिया हो रही है, इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तक सतह। ठीक है, और देखो जिस बिंदु पे रोशनी आ रही है, जिस बिंदु पे प्रकाश, जो आपतित किरण जिस बिंदु में आकर मिल रही है, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो परावर्तक सतह पर जिस बिंदु में आकर के प्रकाश आपतित किरण मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपतन बिंदु पर खींचा गया ऊपर की तरफ जो अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल 90 डिग्री में, यहाँ से देखो 90 डिग्री है ना, इसलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे समझ। आगे है ये वाला जो कोण बना है, कोण किसके किसके बीच है, आपतित किरण, इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसलिए मैंने आर और IR से लिखा है। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण जो है, यहाँ पे कोण दिख रहा है, कोण जो है, इसी कोण का नाम है आपतन कोण।
और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण जो है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित कोण। तो सारा टर्म समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, जो है उसको आपतन कोण कहते हैं और जो आर है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो बस ये आप एक डायग्राम बना लो एक बार और इसको प्रैक्टिस कर लो, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार डेफिनेशन सारा देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में एक बार कम से कम लिख लेना, है ना। एक बार लिख लोगे ज़िंदगी भर याद हो जाएगा। डेफिनेशन काफ़ी सारा सिंपल है। देखो लिखा हुआ मैंने कि वह सतह जिस पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है परावर्तक सतह कहलाता है। देखो वह सतह इसके बारे में लिख रहा है। तो अब इस डायग्राम को रिलेट करके देखोगे तो सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखो यहाँ परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसी तरह सारा डिफिनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, मैंने समझा तो सारा दिया है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है।